नेक्स्ट एक्सरसाइज कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आप लोग बताएं एटम है क्या, व्हाट इज एटम। तो एटम को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के काफ़ी छोटे पार्टिकल्स को ही हम लोग एटम बोलते हैं। एन एटम is made up of generally 7 fundamental particle। एटम 7 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। 7 फंडामेंटल पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसॉन और नेगेटिव मेसॉन। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ये दोनों का डिस्कवरी विल्सन ने किया था। पॉजिटिव मेसॉन और नेगेटिव मेसॉन दोनों की डिस्कवरी कार्ल एंडरसन ने किया था। मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स आर 3 टाइप। मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स आर 3 टाइप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये इंडिविजुअल तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग सेपरेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड एज ए। इट्स चार्ज इज नेगेटिवली, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के आउटर मोस्ट शेल में फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रीली मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का मास है 1/1836 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इसका मास है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। चार्ज -1 यूनिट है। कूलाम्ब पर चार्ज -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम्ब है। और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी चार्ज को कंसिडर किया गया है, चार्ज को कैलकुलेट किया गया है। इसमें चार्ज का वैल्यू है -4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था 1897 में बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसी एक्सपेरिमेंट में उनको एक छोटा सा पार्टिकल दिखाई पड़ा जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद एक वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू निकल करके सामने आया, E/m। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों का रेशियो E/m चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का रेशियो, इस वैल्यू, इन दोनों के रेशियो निकालने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू को फर्दर काउंट करने वाले RA मिल्टन थे, जो वाइल्ड ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस वैल्यू को उन्होंने काउंट किया था। नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन। इट इज डिनोटेड एज P और H प्लस। प्रोटॉन को P से भी रिप्रेजेंट करेंगे और H प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स चार्ज इज पॉजिटिवली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन एटम। प्रोटॉन भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन का मास होता है 6.7 इंटू 10 के पावर -27 kg। चार्ज इसका -1 यूनिट होगा। कूलाम्ब में प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम्ब होगा। और ESU में चार्ज होगा प्रोटॉन का +4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था 1911 में बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसके बाद न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल
न्यूट्रॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन को एन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन भी जिस टाइप से प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसी टाइप से न्यूट्रॉन भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन का मास है 6.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, दोनों का मास बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है। चार्ज न्यूट्रल, जीरो, शून्य, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इन्वेंशन, इसकी डिस्कवरी किए थे जेम्स चैडविक इन 1932 बाय वाइल्ड ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। वाइल्ड ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ये एक्चुअल फिगर है, मॉडल ऑफ एटम। ये एटम का एक मॉडल है जिसमें ये आउटर मोस्ट सेल है, न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में फ्रीली रिवॉल्व कर रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बोथ फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कंसिस्ट इन न्यूक्लियस। All these three type of fundamental particles are positioned in atom. एटम के अंदर तीनों फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ कहाँ पर होता है? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में फ्रीली रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कंसिस्ट इन न्यूक्लियस। दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस में जस्ट उल्टा होता है इसका। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होगा बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर नहीं होता है ड्यू टू लूजिंग और गेनिंग टेंडेंसी की वजह से। मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ऑल दीज आर सिमिलर टर्म। मास नंबर हो, एटॉमिक मास हो, एटॉमिक वेट हो, सब एक ही चीज है। मास नंबर को डिफाइन करेंगे। इसके डिफाइन में बोला गया है कि द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर। इट इज डिनोटेड एज ए। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। शॉर्ट में इसको फॉलो करें। एटम के अंदर एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। आयंस में जेड इक्वल टू पी बट नॉट इक्वल टू ई। मास नंबर ए इक्वल टू पी प्लस एन और एन इक्वल टू ए माइनस पी। इसको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद जैसे सपोज दैट ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता है x 1123 है तो x किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। x सिंबल ऑफ एलिमेंट है, 23 मास नंबर है और 11 एटॉमिक नंबर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करें। C612, C614, Cl1735, Cl1737। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों पता करें कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। उसके बाद
ये बनने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन CO3 2 माइनस और HO4 2 माइनस। CO3 2 माइनस और HO4 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है। ये दोनों में से एक बता दे रहे हैं, बाकी एक आप लोग बनाएंगे। CO3 2 माइनस में सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर पता करते हैं, तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3 होने की वजह से 8 इंटू 3 24 हो गया। 24 और 6 दोनों को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर भी इंडिविजुअल करके निकालते हैं। कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, लेकिन 3 ऑक्सीजन होने की वजह से 16 इंटू 3 48 हो गया। 48 और 12 दोनों को प्लस करने के बाद 60 हुआ। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 प्लस 2 माइनस की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 60 माइनस 30। तो इस टाइप से CO3 2 माइनस में 30 प्रोटॉन होता है, 32 इलेक्ट्रॉन होता है और 30 ही न्यूट्रॉन होता है। HO4 2 माइनस को आप लोग बनाएं और बना करके दिखाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप। व्हाट इज आइसोटॉप? द सेम एलिमेंट हैविंग, आइसोटॉप को डिफाइन किया गया है कि द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप। आइसोटॉप में सिमिलर एलिमेंट होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास डिफरेंट होगा, जैसे C612 और C614। इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। इसमें भी Cl1735 और Cl1737 में एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट। आइसोबार क्या है? तो द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, जस्ट आइसोटॉप का जस्ट अपोजिट होता है आइसोबार। The different elements having same mass number but different atomic number is called isobar. आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटासियम का 19 और कैल्शियम का 20। एटॉमिक नंबर बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन मास 40 है सबका, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये तीनों का आइसोबारिक कंडीशन में मास बिल्कुल सिमिलर होता है। आइसोबार के बाद आइसोटॉन है। आइसोटॉन में द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट एलिमेंट का स्पीसीज होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तब जाकर के वो आइसोटॉन होता है। तो आइसोटॉन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन C614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। न्यूट्रॉन 14 में से 6 को माइनस करो 8 हो गया, 15 में से 7 8, 16 में से 8 को माइनस करो 8 हो गया। ये तीनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए ये आइसोटॉन का एग्जाम्पल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयनिक स्पेसीज होता है जिसमें ये वैसा स्पेसीज है जिसके ऊपर आयन है। वो आयनिक स्पेसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज डिवाइडेड, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को 2 क्राइटेरिया में बांट दिया गया है। एक है पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है जैसे सोडियम प्लस Na प्लस Mg डबल प्लस Al3 प्लस,
लेकिन तीनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर किया तो 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 होगा, 12 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अल्युमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये भी 10 हो गया। तो इस टाइप से तीनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और यही पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है। जस्ट निगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे Cl- है, H2- है, P3- है। Cl17 होगा, 17 में से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सल्फर भी 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और फास्फोरस भी 15 में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी 18 हो गया। मतलब तीनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए निगेटिव चार्जेस स्पीशीज निगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, और पॉजिटिव चार्जेस स्पीशीज पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। बस।